स्वागत है आपका ग्रामीण हिंदी में। मैं सुरेश यादव। आज मैं कक्षा 10 हिंदी लेकर के आया हूं, जो तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग है। और इससे पहले हमने 2 श्लोक देख चुके हैं। आज हम तीसरा श्लोक लेकर के आए हैं। तो दोहा है, मंत परम लघु जासु बस, मंत परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर्व। ये दोहा था, तुलसीदास द्वारा रचित है। और सखी सीता जी की माता जी को समझा रही है। इससे पहले हमने देखा था कि बड़ी दुखी होकर के सीता जी की माता जी अपने सखियों को बुलाती हैं और सखियां समझाई थी। उसके आगे समझा रही हैं, क्या कहते हैं कि मंत परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर्व। सखी कहती है कि हे देवी, हे रानी, मंत्र तो देखने में बड़ा ही छोटा होता है, लेकिन उसके बस में ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव जी हैं। इतने नहीं, आगे समझाती है कि महामत गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर्व। कह रहे खर्व भी छोटा होता है, एक छोटा सा अंकुश मत वाले हाथी को अपने बस में कर लेता है। आगे समझाते हुए कहते हैं, काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी वचन सुनि भय पर प्रीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोकी वैदेही, सभय हृदय बिनवत जहिते। मन ही मन मनावय कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल अपनी सेवकाई, करहु सफल अपनी सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई। गगनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्हु तुअ सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गरुतायति थोरी। यहां पर सखी सीता जी की माता जी को समझाते हुए कहती है कि हे रानी, घबराओ मत तुम। वो समझाती है कि काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। कहती है कि काम देवता जो हैं वो पुष्प के धनुष और बाण लिए हैं, लेकिन तीनों लोगों को अपने बस में करके रखे हैं। आगे समझाती है कि देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कह रहे कि हे देवी, अपने संशय को तुम दूर कर दो, तज दो। भगवान राम जरूर ही, अवश्य ही धनुष को तोड़ देंगे। ये मेरी बात सुन लो, सुनो रानी, भगवान राम अवश्य ही धनुष को तोड़ देंगे। अपने मन में कोई भी संशय मत रखो। आगे क्या कहती है, आगे क्या होता है, सखी वचन सुनि भय पर प्रीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। सखी की वचन सुन करके, उसकी बातों को सुन करके सीता जी के मन में विश्वास होता है। प्रतीति मीन्स होता है विश्वास। अपने सखी की वचन सुन करके उनके मन में विश्वास होता है और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनके अंदर जो चिंता था वह चिंता मिट गई।
और भगवान राम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया सीता जी के माता जी को। आगे क्या होता है? तब राम ही बिलो की बैदेही, सब हृदय बिनवत जेते। तब राम ही बिलो की बैदेही, सब हृदय बिनवती जेते। तब उसके बाद वैदेही माने सीता जी भगवान राम की तरफ देखती हैं और सभय हृदय बिनती जेते ही, और भयभीत हृदय से सभी देवी देवताओं को स्मरण करने लगती हैं, मनाने लगती हैं। क्या? मन ही मन मनावय कुलानी, हों प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी मन ही मन व्याकुल होकर के देवताओं को मनाने लगती हैं और कहती हैं कि हों प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश भवानी आप प्रसन्न हो जाइए। आगे क्या होता है? करहूं सफल आपनी सेवकाई, करी तुहरहूं चाप गरुआई। सीता जी कहती हैं कि मैंने जो आपकी सेवा की है, इतने दिनों तक जो हमने आपकी सेवा किया है, उसको आप सफल बनाइए और मेरा हित करिए। और ये धनुष है ना, इसकी गरुता को कम कर दीजिए, इसके कठोरपन को कम कर दीजिए, हल्का कर दीजिए। आगे क्या होता है? गगनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्यू तु सेवा। कह रहे कि हे गगनायक, हे वर को देने वाले गणेश भगवान, आज के ही लिए, इसी समय के लिए मैंने आपकी क्या की थी? सेवा की थी। आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की थी, मेरी आप मदद करें। आगे क्या होता है? बार बार बिनती सुन मोरी, करहूं चाप गुरतायति थोरी। सीता जी बार बार विनती करती हैं और कहती हैं कि ये जो धनुष है इसकी गरुता को कम कर दीजिए। इसी के लिए मैं आपकी हर समय पूजा अर्चना की हूं। तो यह था आपका सस्वर वाचन और इसका अर्थ था। ये तुलसीदास जी बड़े ही सुंदर भाव में प्रस्तुत किए हैं और कुछ इसके कठिन शब्द हैं और उसके अर्थ हैं। खर्व का अर्थ होता है छोटा, परतीति का अर्थ होता है विश्वास, विषाद का अर्थ होता है चिंता, प्रीति का होता है प्रेम और सभय का होता है भयभीत। मैं आशा करता हूं तो आपको इसका जो श्लोक है सस्वर वाचन आपको पसंद आया होगा। यदि आपको सस्वर वाचन और उसके अर्थ समझ में आते हैं तो मेरे चैनल ग्रामीण हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करें, और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य करें।